मेरा नाम शांतनु मुखर्जी है। मैं एक रिटायर्ड आईपीएस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हूँ। काफ़ी जगह मेरी पोस्टिंग है। उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष सुरक्षा दल में मंत्रिमंडल सचिवालय, विदेशों में भी काफ़ी रहा भारतीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको ठीक करने के लिए। और आखिरी मेरी महत्वपूर्ण पोस्टिंग जो थी वो मॉरिशस में थी, जहाँ मैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर था, वहाँ के प्रधानमंत्री का। 1970 में जब 18-19 साल मेरी उम्र थी या 20 साल, उस वक़्त रानी नाम की एक डॉग थी जो मेरे पास रही और दुर्भाग्यपूर्ण बहुत दिनों तक वो नहीं रही। उससे हमारे अंदर और भी पालतू कुत्ते, जीव, बिल्ली इत्यादि के प्रति हमारा वो दया का भाव वो बढ़ा, कंपैशन काफ़ी बढ़ा और मैंने केयर करना शुरू किया। लेकिन एक मोड़ अजीब सा आया जब 2009 में 29 जुलाई को मैं एक लैब्राडोर ब्रीड ले आया बीएसएफ के कैनल से। मेरे दोस्तों ने दिलवाई। उसका नाम हमारी वाइफ ने कैज़र रखा। कैज़र जर्मनी में राजा को कहते हैं, तो उसका नाम कैज़र हुआ। और वो हमारे पास 2009 से लेकर के 2022 तक 13.5 साल मेरे पास रहा। लेकिन उसने जितना प्यार दिया और मनुष्य और कुत्ते की जो उसके संबंध है, जो उसको एक दूसरे को समझने की चीज़ है, वो बोल नहीं सकते, वो मूक है। लेकिन वो हमने देखा वो एक अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब ये अकथनीय है। और आप यकीन नहीं करेंगे, उसके साथ इतनी मोहब्बत हो गई, इतने ज़्यादा हम लोग का अटैचमेंट हो गया। और मेरी पोस्टिंग आ गई मॉरिशस 2010 में। अब वो आया ही हुआ था 1 साल का और मुझे मॉरिशस जाना पड़ा। मेरा मन वहाँ काम में लगता नहीं था। मुझे कैज़र की बड़ी याद आती। तो मैं एक बार छुट्टी लेके आया, कैज़र को हवाई जहाज़ में अपने साथ ले गया और वो 5 साल मेरे साथ मॉरिशस में रहा और मेरे पास बराबर रहा। वहाँ खेलना कूदना, जब ऑफिस जाता था तो मेरे पास आके पैर से लिपट जाता था। टाई पहनता था या आफ्टर शेव लगाता था तो उसे ये फीलिंग होती थी कि अब ये जाने वाला है। कभी कभी कूद करके मेरे गाड़ी के सामने भी आ जाता था कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, जैसे बता रहा हो कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो। 2015 के मार्च में वहाँ का काल समय हमारा समाप्त हुआ, फिर उसको इंडिया लेकर आए। जब ये बहुत छोटा था 1 साल का, यहाँ से हमारे साथ घूमता था, तो जैसे लोहे का दरवाज़ा खोलूँगा तो वो लौट के आके फिर अपने आप बंद होता था स्प्रिंग से। तो एक बार उसको हल्का सा धक्का लगा था, चोट नहीं लगी थी। उसे मालूम था कि ये धक्का तो अगली बार बड़ा सतर्कता से पार होता था। अब जब वो वहाँ से 5-6 साल बाद लौट के आया, दोबारा पुनः इस पार्क में हम घुमाने ले जाते थे, तो उस जब लोहे के गेट के अंदर से गुजरते थे तो तब भी वो सतर्कता बरतता था, बड़ी सावधानी से जाता था, क्योंकि उसकी स्मरण शक्ति इतनी मजबूत थी। यही मैं कहना चाहता था, शायद हर प्राणी में ये होता है। ऑब्जर्वेशन की बात है कि कैसे आप देखते हैं उसको, वो अलर्ट होता था। धीरे धीरे उनके अंदर ये भी बताऊं कितनी बड़ी एडजस्ट करने की कैपेसिटी थी। इतने बड़े 27-28 एकड़ का मकान छोड़ के फिर इसी हमारे फ्लैट में आ गया। यहीं उसने अपना घर बना लिया। एक बार एक साहब, शायद वो भी बहुत पशु प्रेमी थे, मेरे सामने से गुजर रहे थे, करीब 8-9 साल पहले की बात है। बोले, आपको मैं अक्सर देखता हूँ कि आप इसी के साथ समय अधिक व्यतीत करते हैं, घंटों आप घूमते रहते हैं, घंटों आप पार्क के बेंच में इसको लेकर के बैठे रहते हैं, ऐसी क्या खास बात है। मैंने कहा, साहब देखिए, पाल तो लिया लेकिन इसकी काफ़ी कठिनाई भी हमको झेलना पड़ता है। बोले, क्या? मैंने कहा, देखिए, मैं सामाजिक प्राणी हूँ, उसको कई जगह जाना पड़ता है, सोशल कॉल्स में खाना, इसको छोड़ के नहीं जाता। ये परेशान रहता है, ये रोता है, तो मुझे लौटना पड़ता है। तो लेकिन मैं जहाँ तक हो सके इसकी हर कमी दूर करता हूँ। तो मेरा ये दायित्व है। शायद हर पशु प्रेमी को ये करना चाहिए। कठिन काम है लेकिन डुएबल है। उससे करने से क्या होता है कि जब आपने पाल लिया, उसको देखिए, उससे बातचीत करिए, उसको प्यार दीजिए। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर के सब कुछ, मेरा जो सहायक है, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी नातिन, हर एक ने जो है सबने बड़ा प्यार दिया उसको। आपके घर में कभी कभी परिवार के सदस्य ऐसे होंगे जो कि आप देखेंगे कि आपने मान लीजिए डांटा, कोई बात पे आपका पार्थक्य हुआ, कोई बातचीत हुई, कोई आर्गुमेंट हुआ। आप जब लौट के आते हैं तो देखते हैं कि परिवार के सदस्य जो है
वो मुंह फुलाए बैठे हैं, नाराजगी है, वो जल्दी जाती नहीं। लेकिन ये पेट जो है, इसकी खास बात यह है कि आपने उसको किसी कारण से डांटा, ज़्यादा खाना मांग रहा है, या कोई आपने आवाज़ अपनी हल्की सी तेज़ कर दी, तो उसको बुरा तो लगेगा ही। लेकिन जब आप शाम घर लौटते हैं तो आपको जो वो जिस प्रकार से आपका स्वागत करता है, तो हिला के, आपके ऊपर कूद करके, आपको प्यार करके, आपको चाट के, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। ये मानव के अंदर इस प्रकार की चीज़ नहीं मिलेगी, और हम उनको संस्कारी कहते हैं। इनके ये संस्कार देखिए, ये बेबाक, ये मूक जानवर, ये बहुत वफादार। बहुत अफसोस की बात है, उसको बीमारी हो गई। हम लोगों ने बेस्ट ट्रीटमेंट सब शुरू किया। हमारा सेवक एक घर में 24 घंटे के लिए सहायक, जिसका नाम धीरज है, और हमारी वाइफ, इन लोगों ने कहा, वो वेटनरी का सुझाव था, इसको सुला दें, इसको कष्ट से मुक्ति दिला दें। उन लोगों ने कहा नहीं, इसकी पूरी सेवा होनी चाहिए, और उसकी पूरी सेवा मरते दम तक, अंतिम क्षण तक इन लोगों ने की। और उसको हम लोगों ने जिस तरह हमारे रीति रिवाज में होता है, उसकी अंत्येष्टि की गई। पंडित भी उसमें शामिल थे। उसकी जो राख है, जहाँ पे वो ज़्यादा घूमता था इस पार्क में, वो जब नया उसमें पौधा लगाया गया, उसमें उसकी राख को हमने थोड़ा बहुत डाला, जिससे कि उसकी याद बनी है। पुलिस डॉग्स तो तमाम जगह रहते हैं, तो काफ़ी रहे। एक नहीं, कई इस प्रकार की कहानियाँ जो हमने देखी। ऐसे क्षेत्र जहाँ आतंक काफ़ी ज़ोरों पर था, वहाँ पे कई कुत्ते आतंकवादियों से निपटने के लिए अपनी जान उन्होंने न्यौछावर दे दी। इस प्रकार के कई हैं जो पूजनीय हैं। मैं अभी भी उनके संपर्क में रहता हूँ। तो हमने तो सब पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं, जो वो रिटायरमेंट के बाद। पुलिस की भी अपने देखेंगे कि जब वो सक्षम नहीं होगा काम करने के लिए, उसको रिटायर कर दें। आदमी भी रिटायर होता है, मैं भी गवर्नमेंट से रिटायर हुआ, एक एज के बाद नहीं रख पाएंगे, ये पॉलिसी है। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है, वो आप तक जानी चाहिए। पुणे में एक परिवार है, मैं जानता हूँ, उन्होंने पुलिस संस्थान में एक डॉग रिटायर हुआ, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। इस तरह के कई केसेस हैं, और आज भी उस कुत्ते को वो परिवार बड़े प्यार से अपने घर में रखते हैं। ये जागरूकता बढ़ती चली जा रही है, तो हमें उम्मीद है और लोग भी जो पशु प्रेमी हैं, वो ऑलरेडी ट्रेन डॉग को अडॉप्ट कर लेंगे, जिससे कुत्तों का भविष्य जो है ये बहुत अच्छा रहे। अब बहुत साहस चाहिए एक और पालने के लिए, इतना अटैचमेंट हो जाता है, फिर उस माया को त्यागना ये बहुत कठिन होता है साधारण इंसानी को। लेकिन ये कहना चाहूँगा सारे पशु प्रेमी जो सुन रहे होंगे, कि अपने पास जो पालतू जिसको भी आपने पाला है, उसको उतना ही प्यार दीजिए जितना अपने बच्चों को देते हैं, जिस तरह मानव के बच्चों को आप देते हैं। और उसके बाद देखेंगे वो प्यार को आपको बड़े बड़े एफडी और म्यूचुअल जितने आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं, उससे भी ज़्यादा वो डिविडेंड देगा, लौटाएगा प्यार से। घर के अंदर पालतू रहने से क्या रहता है, अगर पेट आपका है तो एक गजब का एक सॉलम पीस रहता है, एक हार्मनी रहती है, एक जैसे शांतपूर्ण वातावरण रहता है। क्योंकि वो कुत्ता है, वो आपको हिंसा के खिलाफ, एंगर के खिलाफ, क्योंकि जब आप तमाम गुस्से से भी आते हैं, उसको देखते हैं, वो जब आपके पास प्यार के पास आपकी गोदी में बैठता है, पैर में बैठता है, आप उसको सहलाने लेते हैं, तो सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। तो अहंकार, दर्प, गुस्सा, जो भी चीज़ें हैं, उसके निवारण के लिए भी एक देसी प्रयोग है रहे। सारे पशु प्रेमियों को हमारा नमस्कार, और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपना व्यक्तिगत जो है अनुभव है वो आपके साथ साझा किया। Please subscribe to our channel Talking Tales and do not forget to press the bell icon so that whenever we upload a video, you'll come to know.